नमस्कार दोस्तों, मेंटोरशिप फोरम में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश और साथ में उमेश सर आप लोग का स्वागत हेलो। करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको भी, बच्चे को भी। गुड इवनिंग सबको। और देखिए, सबको मालूम होगा कि 26 जुलाई को जो बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है। और अब आगे का रोड मैप क्या हो गया, आज हमने अपना एक पर्सनल ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पे हमने एक पोल करवाया था और उस पे उसके बाद पर्सनली मैसेज भी आया और लोगों का ओपिनियन भी था सर कि मुझे मेंस का करना है, किसी को प्रीलिम्स का करना है, कि अब हो ही नहीं रहा है पढ़ाई। और ये लाजमी है कि जिस तरह से बीपीएससी ने अपना रवैया किया है कि एकदम से लास्ट मोमेंट में 6 दिन पहले बताया और नोटिस देके कह रहे हैं कि अपरिहार्य कारणों से बंद कर दिया गया, नहीं होगा, स्थगित कर दिया गया। तो अब उसी बेसिस पे मेंटरशिप फोरम आपके लिए एक लेकर आया है वीडियो की क्या होना चाहिए रोड मैप, अगले 2 मंथ का, क्या 3 मंथ का जो रोड मैप है क्या होना चाहिए, तो उसी को लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख मतलब हम लोग ने सेशन भी कर रखा था, आप लोग आए थे ऑफलाइन। ऑफलाइन सेशन में हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बात हम लोगों ने बहुत किया था ना कि बहुत अनसर्टेन टाइम है, हम्म क्योंकि अनसर्टेनिटी का सबसे बड़ा रीजन है हम्म उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया अनाउंस डेट। कोई मतलब बीपीएससी ने ये सिर्फ बोल दिया कि स्थगित हो गया, लेकिन कोई डेट अनाउंस नहीं किया, तो सबसे बड़ा तो इशू यही हो और गया सर। सबसे बड़ा, और इस टाइम सब पीक पे थे ना, सब बिल्कुल एकदम पीक पे प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हुए थे, और एकाएक जब इस तरह का धक्का लग जाए तो फिर स्टूडेंट का भी मेंटल हेल्थ थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। बैक पे आ जाता है। तो ये लाजमी है। लेकिन ठीक है, अब अनसर्टेनिटी है तो उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते है ना। अब वो है तो है। प्रिपरेशन इज परमानेंट लिखा है सर अपने, बिल्कुल। अनसर्टेनिटी टेम्पोररी है लेकिन प्रिपरेशन हाँ, परमानेंट अब है। ये तो चलते रहेगा ना, अब ये जैसा भी हो। ये अब आपके उन्होंने, हाथ में नहीं हाँ, है। नहीं है मेरे ये हाथ में। आपके हाथ में नहीं तो है। अब वैसे भी 2-4 दिन हो गए हैं टाइम, बिल्कुल, मतलब जब भी ये हो नोटिस गया है। आया तो अब तो थोड़ा सा अपने आप को शांत कर सकते हैं। हाँ और बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इसको तो अब छोड़ नहीं सकते हैं। कि प्रिपरेशन। हाँ, प्रिपरेशन तो चलते रहेगा, परमानेंट ही चलेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक लाइन लिखा हुआ ना कि बट एवरीवन नोज हु विल बी रेडी। अब रेडी कौन होगा? जो इस समय टाइम का हाँ, जो यूटिलाइजेशन टाइम करेगा। आएगा उसको यूटिलाइज करेगा अच्छे नहीं, से। उस पे हम बहुत दिन तक रो भी नहीं सकते हैं सर कि अब ये हो गया, अब क्या करें, हाँ आपको तो तैयार रहना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे यहाँ भी सर लिख सकते हैं ना कि व्हाट हैज एक्चुअली चेंज, मतलब एक्चुअली में क्या चेंज हुआ है। एग्जाम डेट पोस्टपोन पोस्टपोन हो हो गया, गया सबको बिल्कुल। पता है। लेकिन दो सिलेक्शन चीजें प्रोसेस जो है चेंज नहीं है, वही पीटी प्रीलिम्स और फिर वही इंटरव्यू तक होगा। आप जाएंगे। हाँ, तो प्रोसेस हो, प्रोसेस सेम है। बिल्कुल सर। और जो सेम गोल गोल जो आपका है सेम है। आप लोगों को करना है, निकालना है बीपीएससी, तो वो तो चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो गोल आपका सेम है, बस प्रोसेस जो टेम्पररी के लिए कुछ समय के लिए रुक गया बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब या तो अभी एग्जाम हो या 10-5 महीने बाद हो, बिल्कुल, एग्जाम गोल, तो होना हाँ, है। एग्जाम तो होना है और आपको देना है और आपको निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए कोई बात नहीं, जो गोल है आपका या फिर जो स्टेजेस हैं उसी को ध्यान में रख के हम लोग ने कुछ मतलब कुछ सोच रखा है कि चलो इस जो भी इस सेशन को टाइम है है, कि हाँ, क्या किस तरह से स्टूडेंट इस को बताया जा सके, बिल्कुल, किस तरह से यूटिलाइजेशन हाँ, करना है। उसको कैसे नेविगेट करें। जैसे कि आप लोग को पता है, जैसे हमने देखा ना कि प्रोसेस तो दो सेम है फेज है, अब। प्रीलिम्स हाँ, प्लस प्रीलिम्स तो होगा मेंस। ही, मेंस होगा ही, इंटरव्यू होगा ही, तो चलो इंटरव्यू तो बात की बात करेंगे। अब प्रीलिम्स में हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल, प्रीलिम्स में अभी बताइए। जैसे मान लीजिए कि जो नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रीलिम्स के लिए करते हैं, जैसे आपने बताया सर कि इसमें स्टैंडर्ड बुक हाँ, रीडिंग, बुक रीडिंग है, करंट करंट अफेयर अफेयर्स है, पढ़ते हैं, बिल्कुल। पी बाई क्यू हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर एमसीक्यू का प्रैक्टिस और कहीं टेस्ट रिज्वाइन करते हैं, फिर बिल्कुल, रिवीजन रिवीजन लास्ट टाइम में जो अभी चल रहा था। रिवीजन ही करना। तो प्रीलिम्स का ये जो है ढांचा है, जो हम लोग इस फेज से गुजरते हैं और सब लोग इस फेज से जाते हैं कि अभी जो कर रहे थे। मेंस मेंस का का, हाँ, सेम मेंस का। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे वर्क करते हो, बिल्कुल, जैसे वहाँ स्टैंडर्ड बुक रीडिंग है, सेम मतलब वो उसी को आप जो भी, उसका अप्लाइड पोर्शन हाँ, है जो प्रीलिम्स से आपने पढ़ा बिल्कुल है उसका बिल्कुल, मेंस में जो ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते हैं। हैं। आपका जो आंसर राइटिंग है ओके उस पे आप वर्क करते हो, उसको इम्प्रूव करते हो। ठीक ओके। है, करंट अफेयर इंटीग्रेशन, जितना अच्छा आपका करंट अफेयर का इंटीग्रेटेड रहेगा, और से आप पता भी है कि मेंस में करंट अफेयर का सेक्शन भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बट जो जैसे पॉलिटी का सर हो गया पॉलिटी हो गया, सेक्शन, या फिर साइंस का सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी या का भी कुछ ज्योग्राफी होगा। इकोनॉमी का हो गया, अगर बिल्कुल उसमें आप करंट अफेयर का एग्जाम्पल डालते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल, ठीक है, वैल्यूएडिशन है। हाँ, तो वो इंटीग्रेशन होता ही, मतलब ओवरऑल एनालिटिकल, मतलब मोर और लेस यहाँ पे ज्यादा हाँ, फैक्ट पे ध्यान देते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो प्रीलिम्स चाहिए ही। में बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, तो प्रीलिम्स। कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही, बस फैक्ट पे ध्यान देते हैं, और इस कॉन्सेप्ट और फैक्ट से जो एनालिसिस आप करते हो वो आपका मेंस मेंस में है काम आता है। तो ये बिल्कुल। तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हाँ, प्रीलिम्स प्लस मेंस, जो कि चेंज नहीं हुआ है सर। चेंज नहीं, ये तो हमेशा के लिए रहेगा। तो ये तो हमेशा के लिए रहा है। तो अब है कि ना सर, मतलब बहुत लोगों को ये था कि सर अब क्या, मतलब प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है, बस एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो क्या करें, हाँ, अब उनकी प्रीलिम्स क्या गलती करें, है, नहीं देखिए ये तो सही मेंस बात करें। है, स्टूडेंट की क्या गलती है इसमें हाँ, बहुत लोगों ने यार। तो ये भी कहा कि सर इंटरव्यू की तैयारी कर लें क्या। तो आप बताइए कि नहीं देखिए, एक चीज तो है कि अभी जो फिलहाल है हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि तुम प्रीलिम्स छोड़ दो और पूरी तरह से मेंस में आ जाओ, क्योंकि ये अनसर्टेन है।
और अभी जो मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है, ये ऑब्वियसली है कि थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन रुक नहीं सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है, बिल्कुल है ना। तो प्रीलिम्स को पहले देख लेते हैं कि यदि प्रीलिम्स यदि कोई बच्चा अभी करना चाहे तो किस तरह से उसको प्रिपरेशन कर सकता है। हाँ, है लेकिन ना? हाँ लेकिन सर प्रीलिम्स तो ठीक है, मतलब प्रीलिम्स छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ टाइम मिल गया है आपको कि आप मेंस पे भी, मेंस का जो फाउंडेशन है थोड़ा सा, बिल्कुल जैसे आपने भी बताया ना, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि जिन लोगों का रेडी मेंस नहीं था बिल्कुल नहीं मेंस। हाँ, देखिए, ये चीज सर स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा, और बहुत लोग ऐसे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे पास मेंस का कुछ नहीं है, और बहुत ऑनेस्ट है जो हमसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि सर हमको प्रीलिम्स का तो ठीक ठाक है, मेंस का मेरे पास ना नोट्स है और ना एक भी आंसर राइटिंग का है, तो उनको पता है कि प्रीलिम्स के बाद मुझे क्या इशू आएगा, तो तो ये उनके मेंस उनके का लिए अच्छा टाइम हो गया ना, क्योंकि सर देखिए अब 5-6 दिन पहले उन्होंने पोस्टपोन किया, ठीक तो इसका मतलब सब प्रीलिम्स पढ़ रहे थे ना, बिल्कुल प्रीलिम्स बिल्कुल अच्छा मतलब बिल्कुल नॉलेज हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल अब ये तो पोस्टपोन हो गया तो प्रीलिम्स थोड़ा अपना रिवाइज करते रहेंगे, हम्म टाइम मिल गया थोड़ा सा, मेंस का जो फाउंडेशन है उस पर वर्क कर ले, बिल्कुल थोड़ा मतलब सा ये जान ले कि आंसर राइटिंग क्या होता है, थोड़ा नोट्स एग्जैक्ट वो कर एग्जैक्टली ले, 1-2 मॉड्यूल अपना कंप्लीट कर ले एटलीस्ट। प्रीलिम्स से पहले हाँ, क्योंकि ये तो है ना श्योर कि अब जब भी नोटिस निकालेंगे वो तो एटलीस्ट तो एटलीस्ट 30-40 दिन का तो देंगे ना बिल्कुल टाइम। बिल्कुल इतना भी हाँ निर्दयी नहीं हो सकता है बीपीएससी कि आपको बोले कि एक सप्ताह के बाद एग्जाम है, एटलीस्ट तो डीएम के पास जाता है, लेटर जाता है, तो वो बिल्कुल। सर्कुलेट होता है, तो लोगों को पता चलता ही है कि हाँ एक्चुअली एग्जाम जो है आने वाले मंथ में होने वाला तो है। अभी नोटिस आया नहीं है, इसका मतलब कि हम मान सकते हैं कि चलो मिनिमम 2 महीना तो हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी तो जो जो कैलेंडर पुराना जो पुराना जो था मतलब घूम फिर के वहीं पे बीपीएससी आना का है। जो कैलेंडर जो 30 सितंबर का था। हाँ, घूम फिर के मतलब अभी तक मतलब मिनिमम यहाँ तक सोच सकते हैं, सही बात है, मैक्सिमम तो चलिए उनका मन होगा तो अपना अगले साल ले भी ले अक्टूबर जा सकते नवंबर हैं। लेके चलेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं चलिए है। ठीक है, सितंबर हम लोग यदि मान के चल रहे हैं कि सितंबर में एग्जाम होने वाला है, तो मेंस को अभी साथ में लेके चल सकते हैं। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेकर चल सकते हैं। ओके अब इस ये जो प्रोसेस है आपका कि जो भी टाइम अभी मिला है उसमें प्रीलिम्स को कैसे करना है, मेंस को कैसे करना है, तो वो यहाँ पे जो भी हमारे देखिए, मेंटरशिप फोरम हाँ पे जो बिल्कुल, देखिए ये सर वजह ये था कि हमारा कुछ पहले से प्लान नहीं था, मतलब बहुत स्टूडेंट का था सर कि कैसे करें, बहुत स्टूडेंट का ये आया, उसके बाद हमने पोल करवाया ग्रुप में, और उसके बेसिस पे हम कि मिनिमम टाइम में क्या बेहतर हो सकता है, हम मेंटरशिप फोरम जो एज ए इंस्टीट्यूट जो एज ए फैमिली है, कैसे हेल्प स्टूडेंट को कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, है ना। तो उसी को लेकर मतलब जैसा प्रीलिम्स कि का हाँ 2 प्रोग्राम है। प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जो भी अगला 2 महीने के लिए है उसमें। बिल्कुल, और तो एक और दोनों, इंटीग्रेटेड है। हाँ मतलब इंटीग्रेटेड है वो, तो दोनों जो साथ में लेकर चलेंगे। हाँ, बहुत लोग ऐसे होंगे ना, वैसे बहुत लोग आप भी तो बता रहे थे ना कि बहुत लोग का मैसेज आ रहा था जब जब कैंसिल नहीं हुआ था तब, बिल्कुल कि सर कैंसिल हो जाता, 10 दिन बढ़ जाता। नहीं, हमारे स्टूडेंट जो मेंस लिखे हाँ वही कह रहे थे कि सर 20 से 25 दिन और मिल हाँ, जाना मिल चाहिए। जाता तो उन लोगों के लिए अच्छा है कि चलो अगर बिल्कुल, ठीक है, अगर आपका प्रीलिम्स तैयार नहीं था तो प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस कर नहीं लो। कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी था सर कि सर ये मोमेंटम तो अभी बन गया था सर, ये लास्ट टाइम में क्यों ऐसा हो गया, हाँ, तो तो वो वो मतलब स्टूडेंट है उसमें, वैरी तो करेगा बिल्कुल। इसीलिए है कि प्रीलिम्स का है, किसी को चाहिए कि हाँ मेंस का मेरा ठीक ठाक है, हाँ तो प्रीलिम्स चाहिए, या फिर मेंस किसी को हाँ चाहिए कि सर मेरा बिल्कुल मेंस नहीं हुआ, और फिर लग रहा है कि नहीं दोनों इंटीग्रेट करके अभी पढ़ सकते हैं, 60-40 का रेशियो कि अभी ज्यादा हम मेन प्री पे करें और मेंस का थोड़ा सा करें। बिल्कुल, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या करेंगे प्रीलिम्स देखिए प्रोग्राम में। प्रीलिम्स में हमने ये किया है सर कि पहले हम एक प्लानर चला रहे थे, वो डेली बेसिस पे, वो हम करते क्या है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए हम निकालते हैं कि जैसे मान लीजिए हम साइंस का मॉड्यूल लेके आ रहे हैं, तो साइंस में हम 6 दिन 7 दिन दे देते हैं, उसमें हम करते हैं क्या है कि केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम कल केमिस्ट्री का दिन रखने वाले हैं, तो केमिस्ट्री का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल कि हर साल एसिड बेस एंड साल्ट से आता है, हर साल आता हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल, मेटल नॉन बहुत मेटल है, ये मतलब फेवरेट हाई टॉपिक यील्डिंग टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है सर। फेवरेट टॉपिक है, तो हम चाहते हैं कि जो डेली बेसिस पे जो टास्क दे रहे हैं, जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, उस टॉपिक को कम से कम स्टूडेंट करे, तो उसमें हम क्या करवाएंगे कि डेली टारगेट, यानी कि आपको सुबह सुबह 7 बजे टारगेट मिल जाएगा, और दिन भर आपको पढ़ना है, रात को 10 बजे ग्रुप ओपन होगा, उसमें आपको बताना है कि मेरा टारगेट कितना हुआ है, तो ये हम डेली टारगेट करेंगे सर। और देखिए बहुत स्टूडेंट का था कि सर अब तो समय मिल गया तो उसमें कुछ प्रैक्टिस भी तो करें, अब क्या करेंगे सर कि 1 से 2 दिन यदि बच्चा पढ़ ले रहा है, उसके बेसिस पे हम टेस्ट लेंगे, और टेस्ट कैसे लेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो ये एक होगा कि प्रैक्टिस के साथ में एमसीक्यू फॉर्मेट में होते रहे। उसके बाद क्या है कि मान लीजिए एक मॉड्यूल खत्म हो गया सर, तो एक हम ऐसा सेशन रखेंगे कि चलो ठीक है, एक बार ज्योग्राफी का हो गया, तो हाँ ऑफलाइन मोड में मिले कि अब तक जो आपने किया है 10 दिन 15 दिन, एक मॉड्यूल खत्म हो गया, मान लीजिए ज्योग्राफी 10 दिन रखे हैं, तो खत्म हो गया, तो एक बार हम स्टूडेंट से मिलेंगे, उसी में हमारा काम आता है मेंटोरशिप, कि आप डेली बेसिस पे तो दे रहे थे। वो तो हमारा सर मतलब हाँ 24/7 का वही है। नींव है हमारा सर, मेंटरशिप फोरम का है, जो जिसपे हमको लगता है कि हम नाच करते हैं और स्टूडेंट भी हम लोग पे भरोसा करते हैं, ये मेंटरशिप ये बहुत डिफरेंट हम करते हैं। नाम तो आज सब कुछ बड़े इंस्टीट्यूट में मेंटरशिप को लेकर कर ही रहे हैं सर, और मेंटरशिप के नाम पे भी वही है, 100 स्टूडेंट जा रहे हैं, 50 स्टूडेंट, हमारे पास जो लिमिटेड स्टूडेंट है 1-to-1 हम लोग सेशन रखते हैं, तो ये मेंटरशिप का हम लोग प्रीलिम्स में भी सोचे हैं सर
कि किसी का हो सकता है कि जो न्यू प्रिपरेशन है 73rd के लिए जा रहे थे लेकिन उनका थोड़ा सा प्रिपरेशन था, अब कह रहे हैं कि सर 72nd के लिए हम जा रहे हैं। 2 महीना 3 महीना मिल गया बिल्कुल बिल्कुल, तो उन पे हमको थोड़ा सा फोकस करना होगा। ठीक है, ये मेंस वाला प्रोग्राम है सर। मेंस को थोड़ा सा आपने डिजाइन किया है सर, क्या सोचा है आपने कि जैसे इसमें आपने लिखा है कि जीएस नोट्स, आंसर राइटिंग, करेंट अफेयर्स, इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन, ये अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लग रहे हैं जो आप मेंस में यूज करवाएंगे स्टूडेंट को, लेकिन थोड़ा सा इसको डिकोड कर दिया स्टूडेंट को सिंपल वर्ड में कि ये जीएस नोट्स का क्या मीनिंग है। यदि मेंस का कोई प्रोग्राम ले रहा है तो जीएस नोट्स का क्या मीनिंग है? सेम चीज है सर, जैसे वहाँ कुछ चीजें जो प्रोग्राम वहाँ पे थे, डेली डेली टारगेट हो टारगेट गया है। या फिर एमसीक्यू सब, तो वहाँ पे एमसीक्यू हो जाएगा, यहाँ पे आंसर राइटिंग हो जाएगा। तो देखिए सर, डेली टारगेट का वजह ये है ना सर कि खुद से स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो कर नहीं पा रहा है, बिल्कुल। तो वो होता है कि कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है डिसिप्लिन वे में, लेकिन और वो रहता है कि डेली यदि हम टारगेट देते हैं तो वो प्रेशर रहता है और स्टूडेंट के एक और चीज उसमें जैसे हम लोग मिस कर जाते हैं ना सर, जैसे कि डेली टारगेट तो हम लोग दे ही रहे हैं, साथ में उनको पोस्ट भी करना है लिख कर रात में, बिल्कुल बिल्कुल, कि दिन भर कितना आपने पढ़ा, कितना किया, तो वो जो अकाउंटेबिलिटी का जवाबदेही मैकेनिज्म जो है, होता है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हाँ हाँ, वो आती है फिर, तो फिर पढ़ने में मतलब उनको भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। कि हमको एक ग्रुप में यदि डालना है तो हमको डेली पढ़ेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो ठीक है। मेंस प्रोग्राम का ऐसा है कि अब ये मेंस प्रोग्राम उस तरह का नहीं है कि फुल फ्लेज कि चलो 10 दिन केवल मेंस ही करना है या 15 दिन केवल मेंस ही करना है। यहाँ पे हमने वैसा सोचा कि टाइम है कि आप प्रीलिम्स को छोड़ना तो नहीं है, जैसे हम लोगों ने बात किया, ठीक है। तो प्रीलिम्स के साथ मेंस लेकर चलेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम रहेगा। ओके। इसमें भी सेम रहेगा कि डेली टारगेट आपको दिया जाएगा। डेली टारगेट जो मिलेगा आपको, तो इसमें टॉपिक्स हम लोग देंगे सर, जैसे ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया तो उसका एक टॉपिक देंगे। तो अब वो टॉपिक बच्चा कहाँ से पढ़े, क्योंकि मेंस का तो उस लेवल का कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नोट्स ही है, कोचिंग वोचिंग का जो भी है, बिल्कुल। तो वहां पे ये जीएस नोट्स का काम आएगा। नोट्स का काम हाँ, आएगा, कि ठीक हम है। लोग का कि वो नोट्स भी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। कि आपके पास नोट्स रहेगा, आपके पास टारगेट मिल गया, आपको मतलब एक्स्ट्रा आपको सर्च करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप कीजिए, लेकिन नोट्स एटलीस्ट आपको एक बेस प्रदान करता है। बिल्कुल, तो नोट्स आए वहाँ से मेंटरशिप मिल फोरम जाएगा। में, हाँ आप उसके लिए निश्चित रहिए स्टूडेंट जो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। हाँ ठीक है। बिल्कुल, जैसे वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्विंग है, तो सेम टॉपिक पे आपको 2 दिन पे या 3 आंसर दिन पे आंसर राइटिंग हाँ करना है। आंसर राइटिंग, जैसे कि पीवाईक्यू आपको दिया जाएगा, और पीवाईक्यू से बेहतर कुछ और हो नहीं सकता है। आंसर राइटिंग का बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं सर कि आपको डेली बेसिस, जैसे प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा, हाँ, मेंस में MCQ भी आपको क्वेश्चन हाँ, मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, और ग्रुप में आपको सबमिट करना हाँ है। सबमिट करना है आंसर। ओके। और ये जो आंसर हम लोग मतलब ये लोग लिखेंगे, उसी का यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवैल्यूएशन और मेंटरशिप, मेंटरशिप हम लोग वीकली लेवल, वीकली या फिर वीक में 2 बार मिलेंगे, आपने जो भी आंसर लिखा है 2-3-4 दिनों में, पिछले 2-4 दिनों में, सबको चेक करेंगे, देखेंगे उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है, वो तो सबका वेरी करेगा। मतलब 1 to 1 है सर कि आप हाँ, जो डेली बिल्कुल। बेसिस पे लिख रहे हैं तो वीक में 1 से 2 बार, जो 3 बार जैसे स्टूडेंट का ऑनलाइन माध्यम से तो 24/7 है, हाँ। ऑफलाइन में आप लोग मिलेंगे। और ये जो करंट अफेयर इंटीग्रेशन ये है कि ये जो नोट्स है हमारा सर, कि एक बार नोट्स बन जाता है, उसके बाद वो जनरली क्या होता है ना कि 80 से 90% वो आपका सिलेबस कवर कर देता है। ओके। लेकिन जैसे करंट अफेयर यहाँ पे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंस होता है, उसी तरह उसी मेंस तरह में से भी तो है मेंस ना, में करंट अफेयर में बहुत एग्जांपल्स आते हैं, Exactly. कुछ कुछ बर्निंग इशू आते हैं, जैसे अभी बिल्कुल। प्रोटेस्ट का चल रहा है, प्रोटेस्ट राइट टू प्रोटेस्ट 19 चल रहा है, हाँ बिल्कुल, तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें इंटीग्रेशन राइट टू प्रोटेस्ट का होना तो वो चाहिए। तो ये सब इंटीग्रेशन हम लोग करवाएंगे उनको। ओके, ठीक है, एज ए पीडीएफ हो गया या फिर जैसा भी ठीक होगा है वो सर। करेंगे। तो ये मेंस का स्पेसिफिक हो गया, से प्रीलिम्स का हो प्रीलिम्स गया। का हो गया और मेंस का हो गया, हाँ, और ये वो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट प्रोग्राम है और स्टूडेंट को डिसाइड करना है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब ये डिपेंड करता है, अच्छा ठीक है, जैसे नोट्स की हम लोग बात कर रहे थे ना, हाँ, कि तो नोट्स देखिए, एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए मेंस का नोट्स को लेकर देखिए स्टूडेंट के बीच में बहुत रहता है कि बल्कि नोट्स आपको मिल गया मार्केट में और उसको पढ़ नहीं पा रहे। हमारा नोट्स, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट ने कहा कि सर एक बार आपका जो नोट्स देख लेगा वो पक्का खरीदेगा और उसको परचेज करेगा, और इसी पे हम लोग रिलाई करते हैं कि हाँ मेंटरशिप फॉरम आपका जो है उसी बेस पे हमने नोट्स भी तैयार किया है कि पीवाईक्यू जितने भी आए हैं ये आपके नोट्स पढ़ने के बाद एक बार आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ। है ना। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ ये पॉलिटी का है सर, तो पॉलिटी का जो टॉपिक है, इंडेक्स पहले दिया हुआ 14 है। टॉपिक है। अब जैसे प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इलेक्शन पॉलिटिक्स है, तो ये हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये टॉपिक आपको सारा मिल जाएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, मतलब उसके लिए भी भटकने की जरूरत नहीं अच्छा, पड़ेगी। मतलब ये है क्या कि पीवाईक्यू के लिए अलग से कोई बुक सोर्स हाँ, नहीं लेना हाँ, होगा, बिल्कुल। और हम लोग डिसाइड कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन से अब इस तरह से क्वेश्चन आया है, प्रियम्बल से इस तरह से क्वेश्चन आया है। जैसे एग्जांपल, जैसे ये कब हेल्प करेगा ना सर, जैसे कि हम लोग ने बोला ना डेली आंसर राइटिंग उनसे Daily करवाएंगे answer या 2 writing दिन पे करवाएंगे, बिल्कुल। तो अब एक प्रियम्बल का टॉपिक देंगे, ओके, बहुत लोग नए लोग हैं, बिल्कुल। तो ग्रुप में वो 6 लिख कर नहीं डाल सकते हैं ना, उतना उनके पास टाइम भी नहीं टाइम नहीं रहेगा। है, एग्जैक्टली अभी हाँ, टाइम नहीं ठीक है, तो है। वो क्या है ना कि 2-3 हम लोग देंगे, और 2-3 खुद से होता है ना कि सर फ्रेमवर्क बनाना, तो वहां पे ये बहुत अच्छे मतलब से ये तो हेल्प देखेंगे करेगा। ना कि प्रियम्बल यदि हम हाँ। लिखने जा रहे हैं तो सब क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आया, कितने उसी आए वे हैं, में हाँ। प्रिपरेशन हम करें। कितना जैसे प्रियम्बल से देखिए सर, पिछले 5-6 सालों में 6 बार क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल।
सेम फंडामेंटल राइट से 6-7 क्वेश्चन आ गए हो हैं। सकता है कि स्टूडेंट को ये दिक्कत हो कि ये लिखे कैसे, तो ये काम आएगा फिर नोट्स हमारा। हाँ बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो सेम PYQ फाइल का फाइल मिल जाएगा हर नोट से पहले, उसके बाद नोट से अब ये स्टार्ट होगा। नोट्स आप देख रहे हैं कि फॉर्डर पॉइंट आपको प्रीलिम्स के लिए, मतलब ये आपका हो गया कि इंट्रोडक्शन के लिए क्या है, ये प्रेम्बल कर रहे हैं तो केशवानंद भारती केश आ गया, सब कुछ देख रहे हैं मतलब जितना 2 से इसमें है 3 सर पेज में। ना, उतना हाँ तो उतर नहीं पाता है। और मुझे पता है हाँ, बच्चे सही इसके बात है बाद कि भी भटकते नोट्स तो रहेंगे। नोट्स ही रहता है, हाँ, स्टूडेंट इसके बाद भी बच्चे इसका। भटकेंगे कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, पहले जितना यहाँ है वो तो कॉपी पे आ नहीं पाता है। सही बात है। यही बहुत है, अगर इतना ही कर ले वो, अच्छा, मतलब 2 से 3 पेज में, और हाँ उसके साथ पी बाई क्यू। देखिए यदि प्रेम्बल मेरा 3 पेज में खत्म हो जा रहा है, यदि आप कभी भी नोट्स इस तरह से बल्कि नहीं पढ़िए कि 10 पेज 15 पेज पढ़ रहे हैं और आउटपुट नहीं निकल रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है वो पी बाई क्यू के बेसिस पे ही है, तो 2 से 3 पेज में आपका प्रेम्बल खत्म हो जा रहा सेम है ना? फंडामेंटल राइट हो गया, उससे रिलेटेड नोट्स है, मतलब अच्छे अच्छा, तो टेबल्स ठीक है है सर, सब ये चीज। इंग्लिश हो गया। कुछ दोनों स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के लिए बोल बिल्कुल। रहे थे कि सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मतलब ऐसा क्योंकि नहीं है। नहीं, स्टूडेंट तो लैंग्वेज का इशू नहीं होना चाहिए, और नोट्स जैसे हिंदी मीडियम, अच्छा पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स बहुत फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक मेंस हर में साल हर पूछा। साल आना ही है पॉलिटिक्स से। ये तो रीजनल पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स हो हमारे गया, कास्ट बिहार में पॉलिटिक्स हो हमारे तो गया, खून में बोला जाता है सर। बिल्कुल। तो ये उसी का टॉपिक है, मतलब हम लोग देख रहे हैं हिंदी में, तो ऐसा हाँ, नहीं है कि केवल इंग्लिश इंग्लिश वालों के मीडियम लिए, है, कहने का मतलब ये नोट्स आप प्रॉपर दे रहे हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलेगा। ओके, करंट अफेयर इंटीग्रेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलेगा, अच्छा, PYQ हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलेगा। ओके। ठीक है, तो ये सब तो नोट्स की बातें हुई, मतलब ये है कि आपको कुछ भी देखिए टेंशन लेने हाँ, की यदि जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सर के साथ जुड़ गए तो सिर्फ आंसर राइटिंग आके कर रहे हैं। आपको हर फेज में, शुरुआत से हम हर फेज से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या है कि 2 बार मेंस दे चुके हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर रहेंगे उनको हम स्टार्ट से स्क्रैच से बताएंगे कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। हमारे साथ जैसे है कि आप लोगों को पता है कि DYSP आस्था संडिल्य है, जो उनका रैंक आया, वो शुरू से उनका हम बताएंगे कि हो सकता है कि कुछ दिन में वो खुद यहाँ पर आए और आप लोग को हेल्प करें कि आंसर राइटिंग वगैरह में हमने किस तरह से क्या है, उनका नोट्स हो सकता है कि आप लोग को हम दिखाएं कि किस तरह से उनको नंबर वगैरह मिला है ना। और हमारे साथ नरेंद्र सर भी है, जो वीडियो है अभी चयनित हुए हैं, तो हो सकता है कि आप लोग के साथ वो भी जुड़े। तो सिर्फ ये नहीं है कि नोट्स दे रहे हैं, उसका अप्लाइड वर्जन कैसे है। हाँ, अब ये है मेन आ जाता है फी का। बिल्कुल सर। देखिए प्रीलिम्स का फी हमने रखा है सर 1499, ये हम सितंबर तक का है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सितंबर 30 सितंबर को एग्जाम है और हाँ, यदि एक महीना अक्टूबर बाद में हो एक्सटेंड गया, कर दे तो हाँ हम कहेंगे कि नहीं 2 महीना का ही तुम्हारा कोर्स था, अब हम इसमें तुम्हारे हाथ खड़ा कर रहे हैं। वो बिल्कुल। खैर प्रेजेंट स्टूडेंट है, उनको तो पता है हमारे बारे में, लेकिन जो नए जुड़ने वाले उनको लग रहा है कि 1499 प्रीलिम्स में आप ले रहे हैं, उसके बाद यदि 30 सितंबर को नहीं अक्टूबर में होता है या फिर नवंबर में होता है, तो हम अभी आपके सामने दावा कर रहे हैं कि ये प्रीलिम्स वाला जो चीज है वो आपको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, किसी और वे में इंडल्ज रखेंगे और डेली प्लानर वगैरह भी मिलेगा, तो उसको हम करेंगे, आगे कंटिन्यू भी करेंगे जब भी एग्जाम डिसाइड करेगा। और आप जैसे मार्केट का तो आपको पता है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा मेंस का लॉन्च हो चुका है तो हो कोर्स, चुका है सर, 10,000 15,000 18,000 तक आ चुका है कि तो मेंस फिर का प्रोग्राम बिक रहा है। तो यहाँ 24 मतलब देखिए 24 वजह ये है सर, 2499 का रखने का वजह ये है, अभी तक तो उस तरह से हमको पैसा नहीं कमाने आया, ये जेन्युइनली है, स्टूडेंट मेरे जानते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि स्टूडेंट का मेंस का 2499 रखने का मतलब है कि सिर्फ हम एक मॉड्यूल का रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम 5 मॉड्यूल का लेने पैसा अभी 15,000 20,000 और पता चले कि 1 महीने के या 1.5 महीने के बाद बीपीएससी ये डेट घोषित कर रहा है। तो ये चीज है कि एक मॉड्यूल आप खत्म कीजिए, कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो एक मॉड्यूल का ये प्रोग्राम है, फिर देखेंगे आपको कि पूरा आगे क्या कैसा डेट आता फिर है। बिल्कुल मान लीजिए कि बोल देगा कि नवंबर में लेंगे, तो फिर एक नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट मेंस का करेंगे, तो ये मॉड्यूल आपको हर मतलब सब्जेक्ट का हम करवाएंगे। और ये अलग अलग है, अगर आप साथ में परचेज करना चाहते हैं तो 3499 का है। प्रीलिम्स प्लस मेंस लेंगे तो 3499 है आपका। हाँ, कोई बस चाहता है बच्चा कि प्रीलिम्स अच्छा है, मेंस करना चाहेगा तो 2499 है, और प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में जो एमसीक्यू देंगे और इसमें हम पीवाईक्यू सारा जो देंगे, मेंटोरशिप तो खैर है ही हमारा, तो सारा और अच्छा एक चीज और हमने मिस कर दिया ना सर, मेंस में केवल नोट्स या फिर टारगेट ही नहीं होगा, उसमें डेडिकेटेड PYQ का क्लास भी होगा। ओके। उसके बाद लाइव आंसर राइटिंग भी हम लोग लाइव आंसर करवाएंगे। राइटिंग तो देखिए बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर लाइव आंसर राइटिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं सर, मतलब वो पर्सनली स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम सामने जब लिखते हैं, सामने जब कॉपी चेक होता है, उनको एवेल्युएट करने के लिए हम खुद बोलते हैं कि आप कैसे लिख पा रहे हैं टाइम कि नहीं, बाउंड मैनर में, हाँ कि 8 कि मिनट में 8 मिनट में 7 मिनट में कर पा रहे हैं। तो पीवाईक्यू का क्लास भी हम लोग देंगे। क्लास इस तरह से देंगे कि मान लीजिए पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है तो पॉलिटी का एक पहले हम बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, उसके बाद पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, और उसके बाद लाइव आंसर राइटिंग। जब एक हाँ, पूरा जब खत्म हो जाएगा मॉड्यूल,
एक लाइव तो आंसर हाँ, राइटिंग। जब आप पूरा एक बार पढ़ लो पॉलिटी अच्छे से, एक बार रिवाइज कर लो 2-3 दिन टाइम लेकर, उसके बाद फिर आओ बैठो यहाँ पे, हाँ, टाइमर चलेगा, सामने उसके लिखना सामने, है हाँ, आपको। सामने लिखना है, ऐसा नहीं कि घर पे चलो। तो ये तो है बहुत यूनिक हमारा लाइव आंसर राइटिंग। अब तो मैं बता रहा हूँ सर, आज 2-3 कोचिंग का देख रहा था, लॉज सब लोग चला रहे हैं और हमने ये 6 महीना पहले स्टार्ट किया था और काफी इस पर 6 महीना सर नहीं, बहुत पहले अक्टूबर साल सितंबर साल भर अक्टूबर हो के गया, बीच साल में, भर हाँ, अब साल भर होने को होने जा वाला रहा है, है। बिल्कुल। तो लाइव आंसर राइटिंग हमारा है, कॉपी हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक नहीं है, नहीं, स्टूडेंट वो अच्छी कम्युनिटी बात के है, लिए हाँ, हेल्प होगा। उसमें और कोई इशू नहीं ये है तो सर। अच्छी बात है ना कि हम आपका कॉपी कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए हेल्प हो अच्छी रहा चीजें होनी चाहिए कॉपी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है है। सर चलिए। उसमें। और ये है कि जो हमारे अपने बच्चे हैं, मतलब पहले से जो जुड़े हुए देखिए हैं, पीटी में कोई ले रखे हैं, कोई मेंस में जिन्होंने लिया, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, उनका एक अलग डेडिकेटेड ग्रुप बना हो, तो उसमें हम बाकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो तो ठीक है। हाँ, ये मतलब ये सेशन सब, को हाँ, ये हमारा एक था रोड मैप। आप लोग अब का कोई पर्सनल सजेशन ऐसा लगे कि हाँ सर पर्सनली है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप डायरेक्ट वहां पर डीएम कर सकते हैं, नंबर भी वहां पर रहेगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी रहेगा, डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल इशू हो इस कोर्स से पहले कि हाँ डायलेमा में है कि किस तरह से होना चाहिए, वो सारा इंक्वायरी आपको यहाँ पर हम लोग देंगे, और बाय कॉल भी दे सकते हैं, ठीक है, जिस तरह की इंक्वायरी आपको बताएं। और ठीक है सर, इसको हाँ, ओके, हाँ, ऑल रैप द अप बेस्ट करते हैं, रहेगा आप लोग को, और हम बिल्कुल। लोग इसको जल्दी ही 1 अगस्त 2 अगस्त को स्टार्ट करने वाले, ये भी हम बता देते हैं कि जिस तरह से रहेगा स्टूडेंट का एनरोलमेंट, उसी के बेसिस पे हम लोग स्टार्ट जल्द करेंगे। बने रहिए मेंटरशिप फोरम के साथ। थैंक यू। थैंक यू।